राम राम सभी को, जय भीम सभी को। आज हम बात करते हैं राकेश उत्तराखंडी जी की, जो कि रुद्र सेना के संस्थापक हैं जौनसार बाबर से। राकेश उत्तराखंडी जी आए हर दिन सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं और अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। राकेश उत्तराखंडी जी आए हर दिन अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। कभी राकेश उत्तराखंडी जी लैंड जिहाद पर आवाज़ उठाते हैं, कभी राकेश उत्तराखंडी जी लव जिहाद पर आवाज़ उठाते हैं, कभी राकेश उत्तराखंडी जी थोक जिहाद पर आवाज़ उठाते हैं, कभी राकेश उत्तराखंडी जी धर्मांतरण जैसी चीज़ों पर आवाज़ उठाते हैं, जो कि बहुत ही ज़रूरी भी है। इस देश, इस प्रदेश और इस क्षेत्र का नागरिक होने के नाते भी और शुभचिंतक होने के नाते भी, और इस देश, इस प्रदेश, इस क्षेत्र को संपन्न बनाने के नाते से भी इस बात का हम आपका पुरजोर समर्थन करते हैं। राकेश उत्तराखंडी जी, जो काम आप कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय है। लेकिन राकेश उत्तराखंडी जी, मेरा आपसे एक सवाल और एक प्रश्न है, एक छोटे भाई होने के नाते भी, कि जो भी कदम आप उठा रहे हैं सनातन हिंदुओं के लिए, सनातन के लिए, हिंदुओं को लिए, देश प्रदेश के सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए, देश प्रदेश के और क्षेत्र के सभी हिंदुओं को एकजुट करने के लिए जो कदम आप उठा रहे हैं, हम आपके साथ हैं। लेकिन क्या हम सभी देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के सभी हिंदुओं को एकजुट कर पाएंगे? ये मेरा आपसे भी सवाल है। क्या हम कर पाएंगे? तो हमारा जवाब है नहीं। क्यों? क्योंकि राकेश उत्तराखंडी जी, हम देश के और प्रदेश के सभी हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि इस बात को आप भी अच्छी तरह से जानते हैं और बखूबी जानते हैं। इसका जो सबसे बड़ा कारण है, पहला कारण, इसका सबसे बड़ा कारण है हमारे देश की, प्रदेश की, क्षेत्र की पॉलिटिक्स, नंबर 1। नंबर 2, इसका जो सबसे बड़ा कारण है, हमारे देश में, प्रदेश में और क्षेत्र में हिंदुओं में जो असमानता है, इसका सबसे बड़ा कारण है हिंदुओं को बांटने का। जो हिंदुओं में असमानता है, जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव, छुआछूत का भेदभाव, जब तक हिंदुओं में, हिंदू समाज में जातिगत भेदभाव की कड़ी रहेगी, ऊंच नीच भेदभाव की कड़ी रहेगी, छुआछूत जैसी गंदी कुरीतियों की कड़ी रहेगी, तब तक आप और हम सर से पांव तक, पांव से सर तक का पूरा जोर लगा लें, तब तक हम देश के, प्रदेश के, क्षेत्र के सभी हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाएंगे। हमारे हिंदू भाई बहन इसी तरह से बिखरते रहेंगे, कभी मुसलमान बन जाएंगे, कभी ईसाई बन जाएंगे, कभी कुछ बन जाएंगे। जब तक हमारे हिंदू समाज में, सनातन में इस गंदी कुरीतियों का प्रभाव रहेगा, इन सब चीज़ों का भेदभाव रहेगा, ऊंच नीच का भेदभाव, जातिगत भेदभाव, तब तक हम अपने देश के, प्रदेश के और क्षेत्र के सभी हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाएंगे। ये हम आपको लिख कर भी दे सकते हैं कि तब तक हम पूरे देश के हिंदुओं को एकजुट नहीं कर पाएंगे। कोई बुद्धिस्ट बन जाएंगे, कोई ईसाई बन जाएंगे, कोई मुसलमान बन जाएंगे, कोई कुछ बन जाएंगे, सारा हिंदू समाज बिखर जाएगा। जब तक हमारे हिंदू समाज में, हमारे सनातन में ये गंदी कुरीतियों जैसा भेदभाव रहेगा और चलता रहेगा, तब तक हम हिंदुओं को एकजुट, हिंदू भाई बहनों को, हिंदू समाज को एकजुट नहीं कर पाएंगे। हम हिंदू ही आपस में ऐसे लड़ते झड़ते और जलते हैं, खासकर इसी बात से, इसी भेदभाव को लेकर, जाति का भेदभाव,
जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव और छुआछूत का भेदभाव। हम हिंदू ही आपस में ऐसे जलते हैं इस भेदभाव से जैसे आग जलती है। फिर कैसे हम एकजुट कर पाएंगे सभी हिंदुओं को? फिर कैसे हम एकजुट कर पाएंगे सभी हिंदुओं को? बिखरता रहेगा हमारा भारत, बिखरता रहेगा हमारा भारत। पहले हमें अपने देश के हिंदुओं के अंदर से इस क्रूरता को ख़त्म करना होगा। पहले हमें अपने अंदर की क्रूरता को ख़त्म करना होगा। इस गंदे, इस कायर, इस ऊंच नीच के भेदभाव को, जातिगत भेदभाव को, इस गंदे प्रभाव को ख़त्म करना होगा। इस गंदे क्रूरता को ख़त्म करना होगा। तब ही हम हिंदुओं को एकजुट कर सकते हैं। तभी हम हिंदू को एकजुट करने की बात कर सकते हैं और कर पाएंगे, और होगा। पूरा हिंदू समाज एक होगा। इस बात को फिर हम लिख कर भी दे सकते हैं। इस बात पर आप भी आवाज़ उठाएं। हम उम्मीद करते हैं राकेश उत्तराखंडी जी कि आप हर बात पर आवाज़ उठाते हैं, प्रश्न चिन्ह उठाते हैं। तो इस बात पर भी आप प्रश्न चिन्ह उठाएं और आवाज़ उठाएं कि हमारे बीच में जो जातिगत भेदभाव है पहले उसे ख़त्म करें। जब हम पहले अपने आप ही एक होंगे तब ही हम पूरे देश को एकजुट कर पाएंगे। धन्यवाद।